नमस्कार, मैं हूं जती खटाना और आज मैं आया हूं जयपुर में स्थित सिटी पैलेस में। इस सिटी पैलेस का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। पहले उनकी राजधानी आमेर हुआ करती थी, जो जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर थी, लेकिन वहां पर जनसंख्या की वृद्धि और पानी की कमी की वजह के कारण इनकी राजधानी को यहां जयपुर शिफ्ट किया गया था। और इस सिटी पैलेस को बनाने का जिम्मा महाराज जयसिंह द्वितीय ने विद्याधर भट्टाचार्य को सौंपा था और इस सिटी पैलेस का निर्माण 4 साल में पूर्ण हो गया था। लेकिन इस सिटी पैलेस में क्या क्या ऐतिहासिक स्थल हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें चंद्र महल, मुबारक महल, इसके बाद राजा की कहाँ सभा हुआ करती थी, वो सारे आपको दिखाने वाला हूँ। आप जो मेरे पीछे की तरफ देख रहे हैं, ये चंद्र महल है जहाँ पर राजा रहा करते थे, लेकिन अब इसे प्राइवेट कर दिया गया है। यहाँ पर किसी के भी जाने की अनुमति नहीं। इसके अलावा हम आपको यहाँ पर मुबारक महल और रथ खाना वो सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं, लेकिन ये चंद्र महल है जहाँ पर राजा रहा करते थे, वो प्राइवेट है। तो यदि आप ये सिटी पैलेस घूमना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जयपुर जंक्शन पर आइए और यहाँ से मेट्रो से आप मात्र 20 या 25 रुपये में आप सिटी पैलेस पहुँच सकते हैं। तो अभी मैं इस सिटी पैलेस के बाहर आ चुका हूं। तो आप सामने की तरफ देख रहे होंगे, ये सिटी पैलेस में प्रवेश करने का प्रवेश द्वार है और यहां से हम इसमें प्रवेश करेंगे। लेकिन इसके द्वार पर देखिए, ये पहले के ज़माने की तोपें रखी गई हैं जिनका जो राजा यूज किया करते थे युद्ध में। लेकिन इस गेट पर कलाकृति देखिए, ये पूरा का पूरा सिटी पैलेस जो नीले रंग की यहाँ पर चित्रकारी दिखाई गई है उससे बनाया गया है। तो यहाँ पर एक गणेश जी की मूर्ति है और ये इसका प्रवेश द्वार है। लेकिन यहाँ पर जो कलाकृति बनाई गई थी, ये सारी की सारी पत्थर से है और इसमें किसी भी पेंट का उपयोग नहीं किया है। तो सिटी पैलेस में प्रवेश करने के लिए यहाँ पर एक टिकट लेना पड़ता है। तो ये टिकट खिड़की है जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ का टिकट ले लिया है जिसकी प्राइस है 300 रुपये। तो चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर प्रवेश करने से पहले आपकी चेकिंग होगी और जो आपने टिकट लिया था उस पर स्टाम्प भी लगता है। तो आप चेकिंग कराइए, इसके बाद आप प्रवेश कीजिए। जैसे ही यहाँ पे सिटी पैलेस में प्रवेश करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखने के लिए पड़ता है रथ खाना। तो जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं, ये रथ खाना जहाँ पर राजा का रथ भी रखा हुआ है। इसके अलावा रानी की पालकी और रथ से संबंधित जो भी सामग्री है वो इस महल में रखी गई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आइए और उन सभी चीज़ों को देखिए। इसमें वीडियो बनाना वर्जित है, इसलिए रथ खाने के अंदर क्या रखा है वो हम आपको दिखा नहीं सकते। इस सिटी पैलेस के अंदर और प्रवेश करने के लिए ये अम्बा गेट दिया है जिसके थ्रू हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे। तो आप जो सामने की तरफ ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये राजा की बिल्डिंग है जो आजकल यहाँ पर प्राइवेट कर रखी है। लेकिन इसके अलावा जो ये सामने बिल्डिंग दे रखी है, यहाँ पर बच्चों को म्यूजिक सिखाया जाता है। वो डांस यहाँ पर सीखने के लिए रेगुलर आते हैं। लेकिन इस सिटी पैलेस में राजा की कहाँ पर सभा हुआ करती थी, तो चलिए आपको वो सभा महल भी दिखाते हैं। लेकिन आप जो सामने की तरफ देख रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंस हॉल है जिसे सभा निवास के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वीडियो बनाना वर्जित है। लेकिन जब मैं इसके अंदर गया था तो राजा जो सभा किया करते थे, सिंहासन है, वो सारी चीजें दे रखी हैं। और यहाँ पर कौन कौन से गेस्ट अभी तक आए हुए हैं उन सभी के यहाँ पर फोटोग्राफ भी लगे हुए हैं। तो यदि आप सिटी पैलेस घूमने के लिए आ रहे हैं तो इस सभा पैलेस को बिल्कुल देखना मत भूलिए। लेकिन इसके अलावा जहाँ पर इस महल में डांस सिखाया जाता है, वहाँ पर ये बर्तन रखा हुआ है जो विश्व में सबसे बड़ा बर्तन माना जाता है और इसका रिकॉर्ड गिनीज बुक में भी लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 पात्र रखे हुए हैं जहाँ पर डांस सिखाया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये पहले के ज़माने का सबसे बड़ा बर्तन भी माना जाता है। इसके अलावा इस महल में देखिए बच्चों को डांस भी सिखाया जा रहा है। तो देख सकते हैं आप लाइव, ये सभी बच्चे यहाँ पर डांस सीखने के लिए आते हैं। उस ज़माने में शायद ये किसी काम से
उपयोग में लाया जाता होगा, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर बच्चों को डांस सिखाया जाता है। लेकिन आप जो सामने की तरफ देख रहे हैं ये प्रीतम महल की ओर जाने वाला रास्ता है, तो इसी से होकर हम प्रीतम महल और चंद्र महल भी जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसे अंदर से, ये प्रीतम महल है जो अंदर से कितना शानदार सजा हुआ है। और जब यहाँ पर आप आओगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप हकीकती राजा के महल में आए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितनी साफ सफाई है और ये राजा के यहाँ पर फोटो लगे हुए हैं। लेकिन इसके अलावा आप जो सामने की तरफ ये शीशा देख रहे हैं, ये शीशा इस प्रकार का बना हुआ है कि आप कहीं भी खड़े हो जाओ तो इसमें आपकी पूरी के पूरी आकृति दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं ये शीशा भी इस प्रकार का बनाया हुआ है। लेकिन जब आप इस गलियारे से होके निकलोगे तो इसमें राजा मानसिंह द्वितीय के विभिन्न प्रकार के फोटो लगा रखे हैं, जिसने विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लिया था वो सभी। तो आप जो सामने की तरफ देख रहे हैं ये है प्रीतम निवास। तो यदि आप यहाँ घूमने आ रहे हैं तो प्रीतम निवास को जरूर देखिए। आप जो मेरे पीछे की तरफ देख रहे हैं ये चंद्र महल है, जहाँ पर राजा रहा करते थे, लेकिन अब इसे प्राइवेट कर दिया गया है। यहाँ पर किसी के भी जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन अब आपको ले चलते हैं मुबारक महल की तरफ, जहाँ पर मेहमानों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था थी। तो चलिए, आप जो ये सामने की तरफ गेट देख रहे हैं इसके जस्ट टॉप पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है यतो धर्मम स्वतेजय। इसका अर्थ है कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी स्वतः ही विजय हो जाती है। लेकिन आप जो सामने की तरफ देख रहे हैं ये मुबारक महल है, जहाँ पर अतिथियों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था थी। लेकिन इसके नीचे यहाँ पर टेक्सटाइल गैलरी है, यानी दस्तकार हैं जो पहले के ज़माने में काम में लिए जाते थे। तो आप देख सकते हैं इस मुबारक महल को अब संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया है। और नीचे आप वस्त्रागार को दे सकते हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के वस्त्र जो राजा काम में लिया करते थे, राजा रानी, वो नीचे इस नीचे वाली बिल्डिंग में रखे हुए हैं। लेकिन आप जो सामने की तरफ ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये राजा मानसिंह द्वितीय का म्यूजियम है, जहाँ पर राजा मानसिंह से संबंधित वो सभी चीजें दे रखी हैं जो आज के ज़माने में ऐतिहासिक मानी जाती हैं। तो यदि आप यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं तो इस म्यूजियम में घूमने के लिए ज़रूर आइए, जो सिटी पैलेस में है। तो आप देख सकते हैं ये राजा मानसिंह की गैलरी भी इसे कहा जाता है। तो चलिए आपको इसके अंदर ले चलते हैं। तो ये यहाँ पर इसका इतिहास लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ये बहुत सारे फोटो भी लगे हुए हैं जो राजा मानसिंह से संबंधित हैं। इसके अलावा यहाँ पर वीडियो बनाना वर्जित है, तो हम वीडियो नहीं बना सकते। लेकिन एक झलक इसके अंदर की देखिए कि यहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है। लेकिन आप जो सामने की तरफ देख रहे हैं यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पेंटिंग और फोटोग्राफ्स हैं जो पहले के कलाकार बनाया करते थे। इसमें राजा मानसिंह के द्वारा भी बनाई गई फोटोग्राफी है। तो यदि आप इस सिटी पैलेस में आ रहे हैं तो इस फोटोग्राफी और पेंटिंग वाले महल में ज़रूर घूमिए। यहाँ पर वीडियो बनाना वर्जित है, तो इसलिए यहाँ पर हम वीडियो नहीं बना सकते। लेकिन अब हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर उस जमाने के सभी हथियार रखे हुए हैं। और उस वक्त राजा मानसिंह जिन जिन हथियारों का उपयोग किया करते थे वो सभी हथियार इस आर्म्स एंड वेपन वाले महल में रखे हुए हैं। तो ये गैलरी है उस महल की, जहाँ पर सभी हथियार रखे हुए हैं, जैसे तलवार है, बंदूक है। तो इस महल में वो सभी हथियार रखे गए हैं। तो यदि आप सिटी पैलेस घूमने आ रहे हैं तो इस हथियार वाले महल में जरूर आइए। तो जयपुर के सिटी पैलेस में जितनी भी देखने वाली चीजें थी मैंने आपको दिखाई। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिए। और इस सिटी पैलेस में आप कौन कौन सी जगह पर घूम सकते हैं वो सभी मैंने आपको इस वीडियो में कवर किया है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो थैंक यू, शुक्रिया फॉर वॉचिंग द वीडियो।